Write down questions. A cyclotron is operating with a flux density of 3 Weber per meter square. Flux density 3 Weber per meter square. The ion which enters the wire, the ion which enters the field is a proton having a mass 1.67 into 10 की power minus 27 kg. If the maximum radius of the orbit of particle is 0.5 meter, find the maximum velocity of the proton. दूसरा, the kinetic energy of the particle. तीसरा, the time period for a half cycle. Time period of a half cycle. बच्चों मुझे ये बताएगा कोई मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था जो हमने कैलकुलेट किया था. B इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम. अब क्यू चार्ज कौन सा है बच्चों? प्रोटॉन. प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बताएगा कोई? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. मैग्नेटिक फील्ड, ये ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको बी बोलते हैं. ये यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आई ये आगे चल के बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, अभी लिख लो इसको वी बोलते हैं 3. रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5. रेडियस जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ 0.5. मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 1.43 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों. सेकंड पार्ट लिखो. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. वी कितनी निकाली है बच्चों? मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1.67 10 की पावर माइनस 27. वेलोसिटी कितनी निकाली है? 1.43 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.71 इंटू 10 की पावर माइनस 11 जूल. तीसरा पार्ट क्या है बच्चों? टाइम पीरियड फॉर हाफ साइकिल. तुम्हें पता है टाइम पीरियड जो लगाता है, जैसे ये डी है, चार्ज पार्टिकल यहाँ तो आधा चक्कर लगाता है, आधा चक्कर यहाँ लगाता है, तो इसको हम पूरा साइकिल बोलते थे. लेकिन ये इस आधे चक्कर का टाइम पीरियड बोल रहा है. पूरे का कितना होता था? 2 पाई एम बाई. तो आधे का कितना हो जाएगा? पाई एम बाई. ये आधे का टाइम पीरियड होगा. सेमी सर्कुलर टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कल. पाई मास कितना है? पाई की वैल्यू 22/7. मास कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27. चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. बी कितना है? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इंटू 3. टी की वैल्यू 1.09 इंटू 10 की पावर माइनस 8. आंसर. एक और क्वेश्चन करेंगे इसके साथ का साइक्लोट्रॉन का. नोट कर लिया तो रब कर रहा हूं बच्चों इसको.
Write down next. A cyclotron oscillator frequency is 10 megahertz if radius of its D is 60 centimeter. What is the kinetic energy of the proton beam produced by the accelerator and operating magnetic field? यस बच्चों, इसके अंदर बताओ। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है बच्चों। तुम्हें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई m बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम यानी क्यू बी बाई 2 पाई m, यही होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमें? 10। चार्ज कौन सा है बच्चे? प्रोटॉन 1.6 10 की पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड तो पता करनी है, 2 पाई की वैल्यू 3.14। बी कितना है? एम कितना? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? इंटू 10⁻⁻27। यहां से बी निकाल लोगे आप। बी की वैल्यू आ जाएगी 0.656 टेस्ला। टेस्ला भी यूनिट होती है और इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आई? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आगे चल के बताएंगे। टेस्ला तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है बच्चों, एक तो काइनेटिक एनर्जी बतानी थी, एक ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बता दी। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी की जगह क्या पुट किया था? ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। आप देख सकते हो बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी थी। चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड 0.656 का स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को 0.6 मीटर लिख लो का स्क्वायर। 2 मास कितना है? 1.67 10 की पावर -27। तो E आ जाएगी 11.874 इंटू 10 की पावर -13 जूल। 10 की पावर -13 जूल ये आ गया। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमीटर। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। राइट डाउन मास स्पेक्ट्रोमीटर, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी नहीं आती। थ्योरी आती है साइक्लोट्रॉन की। देखो बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? आर किसके इक्वल होता है तुम्हें पता है? एम बी बाई क्यू बी। ये रेडियस किस पर डिपेंड कर गया? मास और चार्ज पर भी डिपेंड कर गया। जिसका मास ज्यादा होगा उस चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ का रेडियस भी ज्यादा होगा। एम ज्यादा तो उसका रेडियस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कहने का मतलब बच्चों, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, समझना ध्यान से। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज छोड़ा, ठीक। एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। अगर m2 का मास m1 से ज्यादा होगा तो ये सर्कुलर पाथ में जैसे ही v स्पीड से छोड़ते हैं तो ये सर्कुलर पाथ ऐसे कवर करेगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका सर्कुलर पाथ क्या होगा? बड़ा हो। क्लियर है? यानी दो डिफरेंट मासेस को अगर आपने अलग अलग करना है
जैसे डिफरेंट मास पार्टिकल्स है, ये मिक्सचर है, इनको अलग अलग करना है तो इसको किसके अंदर चला दो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला दो। जिसका मास ज्यादा होगा वो अलग चल जाएगा, उसको बड़ा सर्कल बनाएगा, जिसका मास कम होगा वो छोटा सर्कल बनाएगा, यानी दोनों अलग अलग हो गए ना। इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, मासेस को अलग करने वाला मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया आपको। मास स्पेक्ट्रोमीटर लिखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर used to separate out isotopes, used to separate out isotopes। क्वेश्चंस करेंगे बच्चों इसके, थ्योरी बस इतनी थी, क्वेश्चंस करेंगे, इसको रब कर रहा हूं मैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल को चलाया, एक न्यूट्रॉन को चलाया, एक प्रोटॉन को चलाया और एक इलेक्ट्रॉन को चलाया। लिखो, अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल enters a region of, सही, ये दो enters a region of constant magnetic field with equal velocities, find the path of the given charge particle। बच्चों इसमें आपने पाथ बताना है चार्ज पार्टिकल का, कौन कौन सा होगा। मैं आपको बता दूं एक चीज, अल्फा पार्टिकल नोट कर लो, ये अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ये एक फैक्टर याद कर लो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसका प्रोटॉन से चार्ज दुगना होता है और प्रोटॉन से मास 4 गुना होता है। अब बच्चों इनके पाथ बताने हैं, कौन कौन से रहेंगे। इन सभी चार्ज पार्टिकल के पाथ आपने बताने हैं कि कौन कौन से पाथ इनके रहेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर देखो बच्चों, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता वो स्ट्रेट लाइन पर ही जाएगा, सीधा ही जाएगा, उसका पाथ चेंज नहीं होगा, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स क्यों, वी बी साइन थीटा होती है, अगर आपको याद हो, चार्ज जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो ये सीधा जाएगा बिल्कुल। इसका पाथ थोड़ा सा सीधा बनाओ न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन विल गो अनडिफ्लेक्टेड, सीधा। प्रोटॉन किधर जाएगा बच्चों, अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब जो रेडियस का फॉर्मूला होता था mv/qb होता था, यहाँ प्रोटॉन का चार्ज है और प्रोटॉन का ही क्या होगा, मास। फॉर्मूले के अंदर यहाँ प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन पर चार्ज, यही होगा। अब बच्चों इसका पाथ किधर को होगा, ऐसे ऊपर को जाएगा या ये प्रोटॉन ऐसे नीचे को जाएगा, ये बताना हमें। आप ये देखो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था, कोई बता पाएगा इसको। वेलोसिटी देखो किस डायरेक्शन में है, आप वीडियो की तरफ देखो, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है बच्चों, चार्ज पार्टिकल की इधर को है। थंब को रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो फिंगर को, तो फोर्स किधर को लग रही है, चार्ज पार्टिकल पर, प्रोटॉन पर, ऊपर को।
अगर फोर्स इस पर ऊपर को लग रही है प्रोटॉन पर, तो ये वेलोसिटी इधर को है, तो पाथ इसका कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। यस बच्चों, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये प्रोटॉन का रेडियस आ गया, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, me इंटू वी क्यूवी इंटू बी। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से कम होगा, और नेगेटिव चार्ज होने से अगर प्रोटॉन ऊपर को गया है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन किधर को जाएगा, इसके ऑपोजिट जाएगा, और इसका रेडियस भी कम होगा। रेडियस कुछ ऐसा होगा, ये कम है रेडियस इसका। प्रोटॉन का रेडियस देखो कितना बड़ा सर्कुलर पाथ मैंने ड्रॉ करना था, इसको मैं छोटा सर्कुलर पाथ, क्योंकि इसका मास कम है। इलेक्ट्रॉन का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से क्या होगा बच्चों, कम होगा। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं। हमारे पास लास्ट रह गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे प्रोटॉन करता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज वही होता है जो प्रोटॉन पर होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2 गुना और मास क्या है 4 गुना। तो इसमें वैल्यू पुट करो अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना जरा। यस बच्चों, अल्फा पार्टिकल आर अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू दिस। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 mp होता है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 QP होता है। ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 2 mp इंटू वी QP इंटू बी। अब देखो, यानी इससे प्रोटॉन के रेडियस से क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल का दुगना हो गया। प्रोटॉन के रेडियस से दुगना हो गया, यानी जाएगा प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही अल्फा पार्टिकल, लेकिन इसका रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से क्या होगा, दुगना। ऐसे ऊपर को दुगना बना। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है। यस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसके साथ का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। बच्चों यहां पर एक चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक तो सीधा जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इधर को जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इधर को जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इधर को जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपने बताने हैं, ए कौन सा पार्टिकल है, बी कौन सा पार्टिकल है, सी कौन सा पार्टिकल है। जल्दी से बताओ जरा, बता दोगे आप। इसके अंदर ए कौन सा पार्टिकल है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, और डी कौन सा है। यस बच्चों, ए कौन सा पाथ होगा, ए का कौन सा पार्टिकल है, ए वाला। अरे वेरी गुड, ए इज प्रोटॉन, बी इज अल्फा पार्टिकल, सी डी। अरे वेरी, एक क्वेश्चन और कर दो ऐसा ही। राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन। अ प्रोटॉन, a deuteron and a alpha particle having the same kinetic energy, having the same kinetic energy are moving in a circular trajectories in a constant magnetic field. If Rp, Rd and R alpha denote the radii of the trajectories of these particles, then A R alpha is equal to Rp less than Rd,
बी आर अल्फा इज ग्रेटर देन आर डी ग्रेटर देन आर पी, सी आर अल्फा इज इक्वल टू आर डी ग्रेटर देन आर पी, डी आर पी इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू आर। यस बच्चों, एक मैं आपको ड्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूं जरा। ड्यूट्रॉन क्या होता है, पता है किसी को ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का दुगना होता है। ये याद कर लो ड्यूट्रॉन के बारे में। यस बच्चों, ये तीन चार्ज पार्टिकल हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, इनके रेडियस की रेशियो पता करनी है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? mv/qb, यही होता है बच्चों। एक बात और, तुम्हें पता है ये सारा मोमेंटम है, मोमेंटम का एनर्जी के साथ रिलेशन पता है किसी को क्या होता है? मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में लिखना हो तो 2km लिखेंगे यहाँ पर। ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर है? मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में लिखना। हाँ, अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? रूट m अपॉन Q, क्योंकि K तो सेम है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। m अपॉन Q ऊपर क्या कर गया? डिपेंड कर गया रेडियस। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूं प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। प्रोटॉन के लिए क्या होगा? mp अपॉन Q, यही होगा। ड्यूट्रॉन के लिए क्या होगा बच्चों? 2mp अपॉन Q, यही होगा। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा बच्चों? 4mp अपॉन Q, ये होगा कि नहीं? बताओ जल्दी। यस बच्चों, अब इनकी रेशियो ले लो, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तो वो कितनी आ जाएगी? 1:2:4। एक चीज और बच्चों, एक चीज और, इसमें तो चार्ज सेम ही था, इसमें चार्ज सेम था, इसमें चार्ज ट्वाइस था, है ना? अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से दुगना था, तो यहां पर आ जाएगा अकेला नीचे 2, यहां पर 1, यहां पर। तो ये रेशियो क्या आ गई हमारी? यस बच्चों, ये रेशियो क्या आ गई? R प्रोटॉन, R ड्यूट्रॉन, R अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1:√2:1। ये रेशियो आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। लास्ट कंसेप्ट रह गया इसी टॉपिक पर। लिखो बच्चों लास्ट कंसेप्ट, राइट डाउन लास्ट कंसेप्ट। path of the charged particle when velocity makes an angle theta with magnetic field। लास्ट टॉपिक है बच्चों। मुझे ये बताओ, अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा कितना बनता था? 0।
फोर्स क्या होती थी, क्यू बी बी साइन 0 0, तो फोर्स क्या हो, 0। अगर फोर्स 0 होती है तो पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो पाथ स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये मैंने आपको केस ये भी करवा दिया था, एंगल 180, साइन 180 कितना होता है, 0, तो भी फोर्स क्या हो जाएगी, 0, पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते थे, यस बच्चों, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते थे तो पाथ क्या होता था, यस अभी बताया आपको, सर्कुलर, पाथ विल बी सर्कुलर, यही होता था कि नहीं। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ क्या होता है, सर्कुलर। अब लास्ट केस जो अब हम नया केस कर रहे हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल ना तो 0 है, ना 180 है, ना ही 90 है, कितना एंगल है, थीटा एंगल। बच्चों कितना एंगल है अब, थीटा एंगल, ना ही 0, ना ही 180, ना ही 90। 0 और 180 पर चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन रहता है, 90 पर चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर रहता है। अब एंगल अगर थीटा हो तो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, इसकी बात करनी है हमने। ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, तो इस टॉपिक को समझ लो बच्चों ध्यान से। अब ये लास्ट केस हम कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रही है थीटा, ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग v cos थीटा, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v। जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के, वो उसकी वजह से पाथ कौन सा होता है, causes path will be yes सर्कुलर। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में है, causes path of the charge particle will be स्ट्रेट लाइन। जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है उसकी वजह से पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है उसकी वजह से पाथ क्या होता है, सर्कुलर। अब किसकी बात माने, v sin थीटा तो कहता है चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलना है, v cos थीटा क्या कहता है, चार्ज पार्टिकल तुमने भाई स्ट्रेट लाइन में चलना है। v cos थीटा इसको सीधा चलाना चाहता है ऐसे, और v sin थीटा इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहता है। v sin थीटा कहता है कि तुमने सर्कुलर पाथ में घुमाना है, v cos थीटा कहता है तुमने सीधा चलाना। जब हम दोनों के इफेक्ट काउंट करते हैं तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बिकम लाइक दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। यानी ये सीधा भी चल रहा है और सर्कुलर में भी चल रहा है, दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। कंबाइनिंग both effects, path of the charge particle will become हेलिकल पाथ। कौन सा बन जाता है लास्ट में, हेलिकल पाथ बन जाता है। अगर हेलिकल पाथ बन गया तो हेलिकल पाथ का जो सर्कुलर पाथ ये है उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है बच्चों, mv बाई क्यू बी, यही होता है। अब वेलोसिटी ये कौन सी होती थी, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यहां मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, यस परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड के, v sin थीटा। तो रेडियस का फॉर्मूला यहां पर ये है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m बाई क्यू भी होता था, यही रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का। एक और टॉपिक होता है इसी के अंदर, पिच। पिच क्या होती है,
एक सर्कुलर पाथ से दूसरे सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए कितना ये हॉरिजॉन्टल में चलता है, दिस इज कॉल्ड पिच। पिच होगी बच्चों, हॉरिजॉन्टल कितना चल रहा है बच्चों। ये डिस्टेंस, तुम्हें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल में, इसके अलाउंग v cos थीटा। टाइम कितना है, कैपिटल T, v cos थीटा 2 पाई m बाई क्यू। दिस इज योर आंसर। दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना ही करना था, ये कर लिया। मैं ना आपकी सैटरडे या संडे एक डाउट क्लास रखूंगा जिसके अंदर ये मैग्नेटिज्म बच्चों मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। और तुमने सैटरडे को टेस्ट देना है, इस सैटरडे तुम्हारा पिछला तो सभी का हो गया था ना टेस्ट, सभी ने अगर पिछला टेस्ट संडे को नहीं दिया था तो कल टेस्ट आपने देना है सैटरडे को।